जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के सभी महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और दोस्तों, यकीन मानिए हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो देखिए, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। देखिए, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था और यह युद्ध कलिंग के राजा नंदराज और राजा अशोक के बीच में हुआ था। और देखिए, कलिंग युद्ध जो है इसके बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा प्रश्न है, सिंध की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर है राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में सिंध की लड़ाई होती है। कब? तो 712 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, वितस्तता का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, वितस्ता का युद्ध, जिसको हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है, ये हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में। और यह युद्ध कब होता है? तो 326 ईसा पूर्व में होता है। यह युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। और देखिए, एक प्रश्न ध्यान रखना है, ये जो सिकंदर है, सिकंदर की मृत्यु काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में। चौथा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अभी रिसेंटली SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो चौथे प्रश्न का आंसर है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, यानी मोहम्मद गोरी की इसमें हार होती है। और ठीक एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। यहाँ पे सही कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है, ध्यान रखना है, 1192 में। और ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो आपको डेट जरूर याद रखना है, प्रथम युद्ध 1191 और दूसरा युद्ध 1192। पांचवा प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, चंदावर का युद्ध जो है ये 1194 में हुआ था। अब आपसे पूछ सकता है किसके किसके मध्य हुआ था। तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में। और इसमें किसकी जीत होती है? तो मोहम्मद गोरी की जीत होती है चंदावर के युद्ध में। छठा प्रश्न है, पानीपत के युद्ध इतिहास के काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। तो पानीपत स्थल जो है अभी वर्तमान में किस राज्य में है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन, पानीपत अभी वर्तमान में हरियाणा में है। देखिए, पानीपत के
3 युद्ध हुए हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आपसे पूछ सकता है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। दूसरा पॉइंट है पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 को होता है अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, और इस युद्ध में अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया था। अब चलिए बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हराया था। तो आपको इसमें से पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था डेट याद रखना है और किसके बीच में, और पानीपत का दूसरा युद्ध डेट किसके बीच में, और तीसरा युद्ध का डेट क्या है और किसके बीच में। काफ़ी बार इससे प्रश्न एग्जाम में बने हैं। आगे देखिए खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दूं इस चैनल पर आपको डेली शाम 4 बजे इसी तरह से टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास मिलेगा। और दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में वीडियो बनाइए, तो आपको उस टॉपिक पर कल शाम 4 बजे वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 7वें प्रश्न का आंसर है बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध होता है कब होता है, डेट भी पूछा जाता है। तो 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है। डेट याद रखना है 1527 में, और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का सही क्रम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न को मार्क कर लेना, आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न 100% छपेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो ये जो है सही क्रम है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध है देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। तो सभी युद्धों के डेट को जरूर याद कर लेना, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 को होता है। देखिए दोस्तों युद्ध में जो डेट है खासकर ध्यान रखना है। तारीख अगर नहीं याद रखते हैं फिर भी चल जाएगा, लेकिन डेट आपको याद रखना ही है। और ये युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? आपको जवाब देना है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो सही आंसर है सी ऑप्शन मानसिंह। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो 10वें प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल में प्लासी स्थित है। देखिए प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। कब होता है ये भी पूछा जाता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। और देखिए इस लड़ाई में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला हार हो जाती है। और पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको याद कर लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में। आगे देखिए
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तिथि समेत याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। देखिए बक्सर का युद्ध जो है इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जाता है। तो हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में, जबकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखिए बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और मुगलों के बीच, और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और अवध के बीच में। तो तारीख आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 100% एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। देखिए इस युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है एवं अंग्रेज़ों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर लिया था। तो मद्रास की संधि कब होती है? 4 अप्रैल 1769 को, ध्यान रखना है। मंगलौर की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो 13वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है मंगलौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हम आपको बता देते हैं, स्टार लगा के रखिएगा, एग्जाम में 100% छपेगा। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो होती है किस संधि के परिणाम स्वरूप? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और याद कीजिए, हमने आपको कभी बताया था कि टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के तहत हुआ था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1798 से 1799, और ये युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है। तो आपको इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में होती है? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। कहाँ पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है सालबाई की संधि। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, और ये युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में होती है। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि होती है। बात करें दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 तक, और इसमें राजघाट की संधि होती है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पुणे की संधि होती है। आगे देखिए, पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है
पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप सभी इस सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो देखिए 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब होता है? तो 1817-18। आगे देखिए, विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अंडमान निकोबार पर। 18वां प्रश्न है, ताशकंद कहाँ है? इस प्रश्न को मार्क करके रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो ताशकंद कहाँ है? तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान में ताशकंद है और ताशकंद समझौता पूछा जाता है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध होता है और इसी युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ताशकंद समझौता कब होता है? 1966 में। आगे देखिए, किस भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था? यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो सी ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं। 1947 में, 1965 में और 1965 का युद्ध जो है इसमें ताशकंद समझौता होता है 1971 में और चौथा होता है युद्ध 1999 में। और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद दोनों देशों के बीच 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। तो शिमला समझौता 1972 में और ताशकंद समझौता 1965 में। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में और समाप्ति होती है 1918 में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो अभी हमने थ्योरी में देखा कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। कब? तो 21 अप्रैल 1526 को। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तिथि अगर याद नहीं भी होता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको डेट को हमेशा याद रखना है 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, दूसरा युद्ध होता है 1556 में, तीसरा युद्ध होता है 1761 में। तो दूसरा पूछा गया है 5 नवंबर 1556 और ये युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में होता है। पानीपत का दूसरा, यहाँ पे तीसरा कर लेंगे, अभी हम लोगों ने दूसरा देखा। तो आपको बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है। तो याद रखिएगा 1761 में। तो सही आंसर है सी ऑप्शन 14 जनवरी 1761। किसके किसके बीच में होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 25वें प्रश्न का आंसर है 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऐसे तो भारत पाक के बीच 4 युद्ध हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में 1965 दिया गया है और आपको याद होगा 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इसी के तहत 1966 में एक समझौता होता है।
तो अभी हमने आपको बताया था कौन सा समझौता, तो ताशकंद समझौता। और 1972 में शिमला समझौता। भारत पाक दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक दूसरा युद्ध 1971 में, और इसी के तहत 1972 में शिमला समझौता। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? देखिए कारगिल जो है जम्मू कश्मीर में कारगिल है, और कारगिल का युद्ध होता है 1999 में। तो सी आंसर आपका राइट है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 29 नंबर का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और दोस्तों सेशन के एंड में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 31 नंबर का आंसर है डी ऑप्शन। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताना है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है। और ये युद्ध होता है 1539 में। कन्नौज, जिसे विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था? देखिए कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है, और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की जीत होती है। तो इसका सही आंसर है 1540 में कन्नौज का युद्ध। और 1539 में किसका युद्ध होता है? तो 1539 में चौसा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसके किसके बीच में? बाबर और मेवाड़ के राणा संगा के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है। आखिरी प्रश्न है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके नीचे बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी को सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करना है।